नमस्कार दोस्तों, पढ़ना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, इसे डाउनलोड कैसे करते हैं और इसका उपयोग कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये लिब्रे ऑफिस का बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो दोस्तों, लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है और गूगल के अंदर जाकर के आपको पहले सर्च करना है लिब्रे ऑफिस। जैसे कि मैं अकाउंट चेक कर लेता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ लिब्रे ऑफिस। जैसे आप इस लिख करके सर्च करेंगे, आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है www.libreoffice.org। इस पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए नॉर्मली आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुनः ये वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये लिब्रे ऑफिस का 7.4.2 ये वर्जन है। अभी इससे पुराने वर्जन भी यहाँ पे दिए हैं 7.3, इससे भी पुराने वर्जन यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पुराने वर्जन है और आप नया वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उस समय कुछ नया वर्जन हो, लेकिन अभी मेरे सिस्टम में जो है यहाँ पे 7.4.2 वर्जन है। तो इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ ऑप्शन आएगा आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के लिए। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस की सबसे खास बात यह है कि लिब्रे ऑफिस पूरी तरह से ओपन सोर्स है। इसे डाउनलोड व इंस्टॉल करने के लिए कोई पेमेंट नहीं देना है, ना ही हमें इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है। तो ये बिल्कुल फ्री है, यानी ओपन सोर्स का मतलब ये है कि बिल्कुल फ्री है। इसे डाउनलोड इंस्टॉल किसी भी कंप्यूटर में किया जा सकता है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से चल भी सकता है और ये दुनिया के 119 भाषाओं में पूरी तरह से उपलब्ध है। बात करूं लिब्रे ऑफिस की, तो लिब्रे ऑफिस को डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने इसे डेवलप किया हुआ है और इसे डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे थोड़ा सा वेट करना आपको, बस ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ पे मैनुअली पिक मैनुअल का ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। मैंने पहले से इसे डाउनलोड कर रखा है तो मैं Ctrl+J बटन प्रेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ इसको और मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड में इसको डाउनलोड कर लिया। तो पहले हम इसको ओपन करेंगे, डाउनलोड वाले फोल्डर में आएंगे और यहाँ ऑप्शन आ रहा है लिब्रे ऑफिस 7.4.2। इस पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आएगा और फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। लिब्रे ऑफिस को बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, इसी ने इसे डेवलप किया हुआ है। लिब्रे ऑफिस वैसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। दोनों का काम एक ही है कि दोनों से आप ऑफिस के कार्य को आसानी से कर सकते हैं। बात करूं लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो लिब्रे ऑफिस राइटर ठीक वैसा ही है जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड होता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का उपयोग करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए और लिब्रे ऑफिस राइटर का भी उपयोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया था। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया है, हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम टू इंस्टॉलेशन विजार्ड आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टिपिकल इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा कस्टम इंस्टॉलेशन आ रहा है। तो आप टिपिकल इंस्टॉलेशन ही रहने दीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे, तो इसके लिए आप टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट ना क्रिएट हो तो यहाँ से अनटिक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट क्रिएट हो, तो इस पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके हमें इंस्टॉल करना है। थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे, ये धीरे धीरे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या अंतर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जिसे 1986 में डेवलप किया गया था और तब से लेकर के अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे अपडेटेड वर्जन आए हैं और उसमें काफी अच्छे अच्छे फीचर भी दिए हुए हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करने के लिए हमें एक्टिवेशन की लेना पड़ता है, उसे हमें परचेज करना पड़ता है। अगर हम पुरानी वर्जन की बात करें तो पुरानी वर्जन तो फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे, लेकिन MS ऑफिस के 2019 या 2021 या 365 के जो अपडेटेड वर्जन आए हैं, इन सभी वर्जन को अगर डाउनलोड करना है तो हमें इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट को। जबकि लिब्रे ऑफिस पूरी तरह से फ्री है, इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से डाउनलोड व इंस्टॉल कर सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर की खास बात यह भी है कि लिब्रे ऑफिस राइटर काफी इजी है यूज करने में, इसे हम आसानी से यूज भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन आ रहा है यस पे क्लिक करने के लिए, तो हम यस पे क्लिक करेंगे और ये कंप्यूटिंग स्पेस रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। वैलिडेशन इंस्टॉल ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको बता दूं कि लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करने के लिए सामान्यतः आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, चाहे तो आप यहाँ पे राइटर को सर्च करके यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि ओपन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, या इसे रन कमांड की मदद से भी ओपन किया सकता है। जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग रन कमांड से ओपन करते हैं, तो रन कमांड से ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग विन वर्ड लिखते थे
और विन वर्ड लिख करके जैसे ही एंटर प्रेस करते थे तो हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता था। इसी प्रकार से अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना है तो इसको भी आप रन कमांड से ओपन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप आसानी से स्टार्ट बटन पे आए और यहाँ पे आप सर्च कर लें, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इसे आप सर्च की मदद से भी ओपन कर सकते हैं, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। और जो सबसे इजी मेथड है वो ये है कि इसे रन कमांड से ओपन करें। लिब्रे ऑफिस राइटर को रन कमांड से ओपन करने के लिए आपको नॉर्मली जो है लिब्रे ऑफिस राइटर को रन कमांड से ओपन करने के लिए विंडोज के साथ आर बटन दबाना है और यहाँ पे सर्च करना है। सर्च क्या करना है, आपको लिखना है एस राइटर। एस राइटर लिख करके एंटर प्रेस करेंगे, ये इंस्टॉल होना ओपन होना शुरू हो जाएगा। देखिए मेरे कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया। तो इस तरीके से हमने लिब्रे ऑफिस राइटर को यहाँ पे ओपन कर लिया है। और अगर एमएस ऑफिस वर्ड को ओपन करना है तो विंडोज के साथ आर बटन दबा करके आप विन वर्ड लिखते हैं तो ओपन होता है। तो दोनों ही बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है तो इसका भी यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात करूं तो ऊपर वाली जो पट्टी दिखाई दे रही है जिसे हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं और इसमें इसका डिफॉल्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट नेम होता है जिसका नाम होता है अनटाइटल 1। कई बार SSC के एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट नेम क्या आता है, तो ध्यान रखें कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो अनटाइटल 1 होता है। और इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है ODT। इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है ODT होता है। और इसमें फाइल को यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम 600% तक जूम कर सकते हैं और न्यूनतम बात करूं तो 20% तक इसको जूम कर सकते हैं। यानी कि आप डॉक्यूमेंट को इसमें उसके मुकाबले यानी एमएस वर्ड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा जूम कर पाएंगे। और आप यहाँ देखें तो ये जो दिखा दे रहे हैं मेन्यू बार कहते हैं, यानी एक एक करके आप देखें तो ये सब मेन्यू दिया हुआ है। पहला मेन्यू जो है इसमें फाइल मेन्यू दिया है, दूसरा होम मेन्यू दिया है, व्यू मेन्यू दिया है और इसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो पूरी एरिया दिखाई दे रहा है इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्टैंडर्ड टूल बार नहीं पसंद आता है, अगर आप ये चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह यहाँ पे भी मेन्यू या टैब रहता है तो उस तरीके की भी सेटिंग आप में आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मेन्यू ना दिखाई दे, आपको टैब दिखाई दे, तो इसके लिए आपको पहले व्यू में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा यूजर इंटरफेस, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यूजर इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टैंडर्ड टूल बार और दूसरा ऑप्शन आएगा टैब। तो टैब पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेशन सभी में हो जाएगा। बट हम केवल राइटर के अंदर करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर राइटर करेंगे। ये देखिए राइटर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं टैब आ चुके हैं। तो ऊपर तो मेन्यू दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे आपको टैब भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये मेन्यू नहीं चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ पे व्यू में जाना है और व्यू में जाने के बाद ऑप्शन आएगा यहाँ पे मेन्यू बार, इसको आप यहाँ से हाइड कर दिए। तो जैसे आप मेन्यू बार को हाइड कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे फाइल मेन्यू आ रहा है, होम टैब आ रहा है, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू और एक्सटेंशन, ये सभी जो है टैब में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से इस टैब का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो मेन्यू का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये छोटे छोटे टूल दिखाई दे रहे हैं इन्हें हमें क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और अभी आप ये देख रहे हो इस पूरे पट्टी को रिबन कहा जाता है और इस रिबन के अंदर जो है यहाँ पे बहुत सारे टूल दिए हैं। इन टूल का उपयोग कैसे करना है इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रॉल बार दिया है, इससे हम डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते हैं ऊपर और नीचे। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसे हम रूलर बार बोलते हैं। यानी रूलर बार का काम ये होता है कि डॉक्यूमेंट को मापना कि डॉक्यूमेंट कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, आप इस रूलर बार की मदद से आसानी से माप सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हमें टेक्स्ट लिखने के लिए नॉर्मली इक्वल टू लिख करके एंटर प्रेस करते थे, टेक्स्ट मिल जाता था। लेकिन लिब्रे ऑफिस में हम क्या लिखेंगे? तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको DT लिख करके F3 बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप DT लिख के F3 बटन प्रेस करते हैं आपके सामने ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट आ जाता है और इस रैंडम टेक्स्ट को आसानी से यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने टूल्स दिए हैं इन सभी टूल्स को एक एक करके आपको समझाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे जब भी आपको रैंडम टेक्स्ट चाहिए तो इसके लिए आपको पहले DT लिखना है। कोई इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि आपको MS वर्ड में लिखना होता था तो इक्वल टू रैंड लिखते थे, कुछ तो क्लोज करके एंटर मारते तो आता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, नॉर्मली आपको DT लिखना है और अपने कीबोर्ड का फंक्शन का तीसरा बटन यानी F3 बटन प्रेस करना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि रैंडम टेक्स्ट का यूज करके डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कट, कॉपी, पेस्ट लिब्रे ऑफिस में कैसे करते हैं। तो जब भी किसी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना हो तो पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ एक बटन दिया है कॉपी, इस पे क्लिक करना होगा और जहां कहीं भी इसको पेस्ट करना हो उस पर कर्सर ले आकर के यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी नॉर्मल तरीके से किसी चीज को पेस्ट करना हो तो Ctrl+V शॉर्टकट का यूज करते हैं और कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज करते हैं। यानी किसी कंटेंट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का कीवर्ड का यूज करते हैं।
तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप किसी लाइन को कट करना चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं इस पैराग्राफ को यहाँ से हटा करके दूसरी लाइन में लिखने के लिए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो देखिए वहां से वो पैराग्राफ गायब हो गया। नीचे ला करके आप जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप किसी टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से फॉन्ट की साइज को बढ़ाया जा सकता है, जितना बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। और अगर इसे छोटा करना चाहते हैं तो आराम से क्लिक करके इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो अभी हमने इतना बड़ा कर दिया हुआ है। बात करूं लिब्रा ऑफिस राइटर में, तो इसका बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है जिसका लिब्रेशन सेरिफ, हाल ही में ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा गया था कि लिब्रा ऑफिस का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि लिब्रेशन सेरिफ होता है। और इसको हम सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से कंटेंट के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और कलर करना है तो यहाँ से अलग अलग कलर देना है, जिस भी कलर को आपको करना होगा सेलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के साथ साथ यहाँ पे आप इसे मोटा करने के लिए कंट्रोल बी का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा। और अगर आपको किसी लाइन को इटैलिक करना है यानी तिरछा करना है तो सेलेक्ट करके आई पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम आई पे क्लिक करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करके आप तिरछा कर सकते हैं। किसी भी शब्द को अगर अंडरलाइन करना है तो सेलेक्ट करके यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर किसी शब्द को डबल अंडरलाइन करना है तो सेलेक्ट करके कंट्रोल डी यूज करेंगे तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। या तो आप कंट्रोल डी यूज कर लिए या तो आप इस अंडरलाइन वाले स्टाइल में आइए और यहाँ जाकर के अंडरलाइन के स्टाइल को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ से अंडरलाइन का स्टाइल चेंज होगा। डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल डी का यूज करके हम यहाँ पे डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जब भी लिब्रा ऑफिस में डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल डी याद रखिएगा, जबकि एमएस वर्ड में कंट्रोल डी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता था, इसमें डबल अंडरलाइन हो जाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि स्ट्राइक थ्रू का कैसे यूज करेंगे। दोस्तों जब कभी भी देखते हैं कंपनी वगैरह जब भी ऑफर निकालते हैं, जैसे कि किसी चीज का एमआरपी लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, पहले एमआरपी लिख लेते हैं। एमआरपी लिखने के बाद अगर उसकी ओरिजिनल जो प्राइस होती है वो लिखते हैं, और जब कोई ऑफर आता है तो कंपनी वाले इस प्राइस को कम करके लिखते हैं। यानी कि मान के चलिए अगर इस ऑफर आने के बाद ये प्रोडक्ट अगर 399 रुपए में बिकता है तो कंपनी वाले पुराने टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको स्ट्राइक थ्रू करते हैं। यानी स्ट्राइक थ्रू का बेसिकली यूज इसलिए करते हैं कि हम जब भी कई वर्ड काट करके नया वर्ड लिखना चाहते हैं तो वहां पे हम स्ट्राइक थ्रू को यूज करते हैं। यानी स्ट्राइक थ्रू इस बात को शो करता है कि पुराना शब्द कुछ और था और नया जगह पे हमने कुछ और लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप जब भी पुराने वर्ड को रिप्लेस करके नए वर्ड को लिखना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रू से करके वहां पे कट कर सकते हैं। कट करने का बेनिफिट ये भी होता है कि यूजर को पुराना भी प्राइस दिखता है और नया भी प्राइस दिखता है। तो इस तरीके से आप स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हैं। इनके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके किसी भी टेक्स्ट को आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अपने हिसाब से जितना बड़ा करना उतना बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखने के बाद, जैसे सपोज करिए इस लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाकर के हमने बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इटैलिक कर दिया और यहाँ से जाकर के हमने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हमने कलर चेंज किया, काफी क्रिएटिव लग रहा है। अब मेरी इच्छा ये है कि जैसा ये पैराग्राफ या लाइन दिख रहा है वैसा ही डिजाइन हमें इन तीनों लाइनों में भी करना है। तो इस तरीके से इसकी डिजाइन को हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी डिजाइन को कॉपी करने के लिए आपको क्लोन वाले ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। क्लोन पे क्लिक करके जिन लाइनों को वैसा बनाना है उनको सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे जैसा स्टाइल आपने इसमें लगाया था वही स्टाइल आपको इन टेक्स्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों क्लोन स्टाइल का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कॉपी करना, यानी फॉर्मेट को कॉपी करने की प्रक्रिया क्लोन कहलाती है। किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करके और कहीं भी आप आसानी से उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर सब H2O लिखना है तो अगर हम नॉर्मली H2O लिखें तो ऐसे लग रहा है जैसे H20 लिखा गया, तो इस तरीके से H2O नहीं लिखा जाता है। H2O में 2 की जो वैल्यू होती है वो नीचे लिखी जाती है। यानी किसी भी चीज को बेस में लिखना है तो इसके लिए आप सबस्क्रिप्ट टूल का यूज कर सकते हैं, और अगर आपको पावर के रूप में लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बेस में कोई चीज लिखना है, जैसे H लिखना है, नीचे 2 लिखना है, तो आप इस पर क्लिक करिएगा, 2 को नीचे लिख लीजिएगा और फिर इसको हटा करके वापस से H2O लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से H2O लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको H2SO4 लिखना है तो H लिखिएगा, 2 लिखने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे 2 और फिर इस पे हटा देंगे SO और फिर उसका से 4 लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी भी फार्मूले के, केमिस्ट्री का फार्मूला लिखना हो या मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला लिखना हो, आसानी से इसे लिख सकते हैं। इवन अगर आप चाहते हैं इसे शॉर्टकट से लिखने के लिए तो आप शॉर्टकट से भी लिख सकते हैं। नॉर्मली आपको पहले H लिखना होगा, 2 को नीचे लिखना है, तो इसके लिए आपको नॉर्मली यूज करना है सबस्क्रिप्ट के लिए आपको क्या करना है, B यूज करना है। कंट्रोल शिफ्ट B बटन दबाएंगे, बेस में लिखेगा। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट B इसका शॉर्टकट की होता है बेस में लिखने के लिए। और अगर किसी चीज को पावर में लिखना है, यानी X के ऊपर 5 लिखना है, सॉरी पहले तो मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूं, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट B, ये आमने सामने लिखना शुरू कर दिया, SO4 लिख लेते हैं यहाँ पे SO4। तो कंट्रोल शिफ्ट B और हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। तो यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट की मदद से आसानी से इस तरीके के फॉर्मूले ले लिया। अगर मुझे A+B का होल स्क्वायर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे A+B लिख दिया
और इसके ऊपर पावर लगाना है। तो पावर को लगाने के लिए इस टूल का यूज करते हैं जिसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। इस पर क्लिक करके आपको इस तरीके से पावर लगा लेना है। अगर हटाना है तो इस पर क्लिक करके आप हटा भी सकते हैं। इक्वल टू बटन दबाइएगा और फिर आपको ए स्क्वायर लिखना हो तो ए लिख लिए। स्क्वायर लगाने के लिए इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट पी होता है, यानी कंट्रोल शिफ्ट से पावर में लिख सकते हैं। देखिए पावर में लिखा रहे हैं, आप जो भी चीज लिखेंगे जैसे ए स्क्वायर लिखना है तो ए स्क्वायर, और प्लस लिखने के लिए पहले आपको इस पे डिसेलेक्ट कर लेना होगा। डिसेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट वही होता है कंट्रोल शिफ्ट बी पी, प्लस पे क्लिक करेंगे, बी लिखने के लिए बी लिखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी बटन दबाएंगे और पावर के रूप में यहाँ से लिखेंगे। फिर वापस हम कंट्रोल शिफ्ट पी बटन दबाएंगे तो नीचे लिखना शुरू कर देगा, प्लस 2ab लिखेंगे। इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर को आसानी से लिखा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये ऐसा लगता है कि कोई टेक्स्ट एकदम नजदीक नजदीक लिख रहा है तो आप यहाँ से इसकी दूरी को बढ़ाने के लिए आप लूज का यूज करेंगे। देखिए थोड़ा दूरी दूरी पे लिख रहा है, और वेरी लूज करेंगे तो और ज्यादा दूरी दूरी पे लिखेगा। तो इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट के बीच की दूरी बढ़ाना है तो आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करिएगा, यहाँ से जाकर के इसके बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए वेरी लूज करिए। देखिए काफी दूर दूर पे लिख रहा है। अगर आपको एकदम नजदीक करना है तो इसके लिए नॉर्मल कर दिए, और नजदीक करना है तो इसके लिए आपको टाइट कर लेना है, और इससे भी ज्यादा नजदीक करना है तो इसके लिए आप वेरी टाइट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके बीच में काफी कम जगह बचा हुआ है और पढ़ना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इसको नॉर्मली हमें इसे नॉर्मल रखना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है कि इस टेक्स्ट के बीच की दूरी थोड़ा बढ़ाना है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से जाकर के अपने हिसाब से दूरी को बढ़ा सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को बड़ा करना सिंपली यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कि किसी फॉन्ट की साइज को इंक्रीज यहाँ से भी किया जा सकता है, यहाँ से डिक्रीज किया जा सकता है। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट होता है, यानी कर्ली ब्रैकेट का यूज करके हम इसे बड़ा कर सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट को से छोटा भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ये छोटा होगा, राइट वाला प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होगा। इसी तरीके से आप लिब्रा ऑफिस में किसी भी वर्ड को हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई विशेष वर्ड लगता है उसे हाईलाइट करना है तो इस हाईलाइटर का यूज करके पहले आपको कलर को सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद से ड्रैग करना होगा। जितनी दूर की एरिया को आप पकड़ करके ड्रैग करेंगे उतनी दूर की एरिया ऑटोमेटिक इसमें ड्रैग हो जाएगा, और उस तरीके से एक तरीके से कर सकते हैं कि वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको कोई और हाईलाइटर का कलर लेना है तो हाईलाइटर का कलर को चेंज कर लिए, पकड़ करके जैसे ही ड्रैग करेंगे तो उस कलर में हाईलाइट हो जाएगा। तो हाईलाइटर के कलर को चेंज करके आसानी से हाईलाइट किया जा सकता है। और अगर हाईलाइटर नहीं चाहिए तो आपको पहले यहाँ से नो फिल पे क्लिक करना होगा और पूरे एरिया को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देना होगा। इसमें जो भी हाईलाइटर था वो यहाँ से गायब हो गया। तो दोस्तों आप ये चीज को समझ गए होंगे। अगर कहीं ऐसा लगता है कि आपको कोई स्टाइल पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करिएगा, यानी कि अगर आपको कोई पैराग्राफ का डिजाइन पसंद नहीं आ रहा तो सेलेक्ट करना है। तो पहले तो मैं यहाँ हाईलाइटर को डीएक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि हाईलाइटर जब तक हम क्लिक किए रहेंगे तब तक दिखाई देगा। उसके बाद हम पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करें। जैसे क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करें तो इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग किए रहेंगे, डिजाइन किए रहेंगे, सब यहाँ से गायब है। यानी किसी टेक्स्ट के ऊपर आपने कोई स्टाइल अप्लाई किया हुआ है और अगर आप ये चाहते हैं स्टाइल ना रहे तो कंट्रोल एम बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप क्लियर पे क्लिक करके भी क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों कंट्रोल जेड से इसमें पीछे जाया जा सकता है, और अगर वापस स्टेप को लाने के लिए कंट्रोल वाई का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अंडू करने के लिए जो शॉर्टकट की एमएस वर्ड में था कंट्रोल जेड, और रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई, सेम वही शॉर्टकट इसमें भी है कि आप अंडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हैं, और रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई का यूज कर सकते हैं। दोस्तों बात करूं यहाँ पे अलाइनमेंट की, तो आप किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसको सेलेक्ट करना है, इसे लेफ्ट में करना है तो कंट्रोल एल बटन यूज कर सकते हैं, और राइट में करने के लिए कंट्रोल आर बटन प्रेस करेंगे तो राइट अलाइनमेंट होगा। वैसे चाहे तो आप इस पर क्लिक करके भी राइट की तरफ से अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ करना तो लेफ्ट की तरफ, और बीचों में करना तो इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से ये पैराग्राफ जो लिखा है इसे हमें राइट ले जाना है, कंट्रोल आर बटन प्रेस करेंगे राइट चला जाएगा, कंट्रोल ई से बीच में शिफ्ट कर सकते हैं, कंट्रोल एल बटन दबाएंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं तो जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे का यूज कर सकते हैं, या पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा आपको। और जस्टिफाई करने का मतलब होता है कि इधर से जितना बराबर दिख रहा है, अगर इतना ही बराबर अगर आपको राइट की तरफ से करना है तो आप ये जस्टिफाई वाले की पे क्लिक करके जस्टिफाई कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल जे होता है। अब मैं कंट्रोल एल कर रहा हूँ, कंट्रोल जे करूंगा तो देखिए यहाँ पे जस्टिफाई होता है। तो इस तरीके से लिब्रा ऑफिस में टेक्स्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है। दोस्तों अब हम आपको सिखाते हैं कि लिब्रा ऑफिस में लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे मुझे यहाँ पे लिखना हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो मुझे टेंस के तीनों टाइप को यहाँ लिखना होगा। तो इसके लिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे आकर के ऑर्डर या ऑन ऑर्डर लिस्ट को बनाऊंगा। तो ये जो दिखाई देते हैं इसे हम ऑन ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, और ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर पहले ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाना सिखाते हैं, इस पर क्लिक करना है और आपको जो भी ऑन ऑर्डर लिस्ट में आ रहा है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे ये डायमंड वाला पसंद आ रहा है तो डायमंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। दूसरा लिखेंगे यहाँ पे पास्ट टेंस, तीसरा लिखेंगे फ्यूचर टेंस।
तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट जो बनाने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल के साथ F12 बटन होती है, यानी F12 बटन दबा करके आप क्या कर सकते हैं, ऑन ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। शिफ्ट के साथ F12 बटन दबाएंगे तो ऑन ऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए नॉर्मली आपको कीबोर्ड से F12 बटन दबाना, देखिए ऑर्डर लिस्ट बनेगा। ऑर्डर लिस्ट को आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ABC में करना तो ABC में कर लीजिए, अगर आपको 1 2 में कन्वर्ट करना तो 1 2 3 में कन्वर्ट कर लिए, और अगर आप इसको रोमन अंकों में परिवर्तित करना चाहते तो रोमन अंकों में कर सकते हैं। और नॉर्मली ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ F12 बटन बनाना होगा। अगर आप इसके ऑर्डर को गायब करना चाहते हैं, ना ऑर्डर लिस्ट बनाना हो, किसी भी तरीके का ऑर्डर लिस्ट नहीं बनाना हो, तो पहले आप सेलेक्ट करिएगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और F12 बटन प्रेस करेंगे एक साथ, तो जो भी ऑर्डर होगा सब गायब हो जाएगा। तो ऑर्डर को गायब करना हो, यानी कि इसमें से क्लियर ऑर्डर करना हो, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट F12 बटन का यूज करके हम आसानी से इसके ऑर्डर को गायब कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ सेलेक्ट करके नॉर्मल ऑर्डर यहाँ से लगा लेते हैं, ये ऑर्डर आ गया। और इसके बाद समझानेंगे कि किसी भी तरीके से इसमें इंडेंट कैसे यूज करते हैं, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में इंडेंट का यूज कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा और आगे की तरफ करने के लिए, तो इसके लिए इंक्रीज इंडेंट का यूज करके आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, और इसे पीछे लाने के लिए डिक्रीज इंडेंट का यूज करके इसे पीछे भी ले जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बीच की लाइनिंग की जो दूरी है टेक्स्ट के बीच की ये बहुत ज्यादा दिख रही है, तो इसे कम करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके स्पेस को कम और अधिक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे स्पेस बढ़ा रहा हूँ 2, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के बीच की जो दूरी है यहाँ पे बढ़ रही है, यानी कि इसकी लाइन हाइट जो है ये बढ़ रही है। लाइन हाइट को कम करना तो यहाँ से क्लिक करके लाइन हाइट को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप चाहें तो किसी भी पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर को आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा कलर चाहिए बैकग्राउंड में, ऐसा कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो किसी भी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो पहले सेलेक्ट करना है, यहाँ से जो भी बैकग्राउंड कलर लगाना है वो लगा लीजिएगा, और जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसमें टेक्स्ट के कलर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से ये कलर चेंज हो गया, तो काफी अच्छा लग रहा है। अब हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे इनका यूज क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे टॉगल मार्क दिया हुआ है, टॉगल मार्क का यूज कैसे करना है ये भी बता देते हैं दोस्तों। जब कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग इसको यूज करते थे, तो जहां भी हम लोग एंटर प्रेस करते थे या स्पेस प्रेस करते थे तो वहां पे टॉगल फॉर्मेटिंग आ जाता था। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर टॉगल फॉर्मेट का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे टॉगल फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए जहां जहां हम लोग स्पेस बटन दबाए हैं वहां ऐसे डॉट बन गया, और जहां जहां एंटर प्रेस किए हैं वहां पे इस तरीके से टॉगल फॉर्मेट आ रहा है। तो इस तरीके से टॉगल फॉर्मेट को हाइड भी कर सकते हैं, वापस ला भी सकते हैं। तो ये तरीका होता है हाइड करने का, इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई हेडिंग लगाना है तो आप हेडिंग में लगा सकते हैं। नॉर्मली आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी हेडिंग लिखना है पहले आप लिख लीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज कंप्यूटर, तो हमने व्हाट इज कंप्यूटर लिख दिया यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करके हेडिंग करना है तो आपको यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ पे चाहे तो यहाँ से हेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिब्रे ऑफिस में आप किसी भी हेडिंग को लगा सकते हैं। हेडिंग लगाने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल शिफ्ट 1 बटन प्रेस करेंगे तो ये हेडिंग 1 हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट 2 बटन प्रेस करेंगे तो हेडिंग 2 हो जाएगा, या ये कह सकते हैं सॉरी कंट्रोल 2 के साथ ये हेडिंग 2 होगा, कंट्रोल 3 के साथ हेडिंग 3 हो जाएगा, कंट्रोल 4 के साथ हेडिंग 4 हो जाएगा। लेकिन अगर पहली हेडिंग लगानी यानी मुख्य हेडिंग लगाना है तो इसके लिए कंट्रोल 1 बटन प्रेस करेंगे, ये हेडिंग 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हेडिंग लगाने का ये तरीका होता है। आप इसमें और भी ऑप्शन दे रहे हैं, जो भी ऑप्शन यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको टाइटल में करना है तो टाइटल पे क्लिक करके देखिए ये टाइटल लग जा रहा है, टाइटल इस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉडी पे क्लिक करके इसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉडी पे क्लिक करूंगा, डिफॉल्ट तो देखिए नॉर्मल आ गया। अब यहाँ पे आता है ऑप्शन टेबल का। टेबल का यूज करके आप आसानी से काम कर रहा है, हम लोग यहाँ पे टेबल इंसर्ट करेंगे। शायद में भी इसको थोड़ा कुछ इशू है, मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, और अब हम यहाँ से लिब्रे ऑफिस के अंदर टेबल को इंसर्ट करें। तो अभी ये क्लोज हो चुका है, एक बार हम इसको पुनः ओपन करेंगे और फिर आपको टेबल इंसर्ट करना सिखाएंगे। तो दोस्तों इस पे क्लिक करते हैं और हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो राइटर को लिखने के बाद ओपन करेंगे यहाँ से, और वापस से आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। जहाँ तक आपने काम किया था वो काम आपको वापस मिल जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक जो है सेव रहता है जो फाइल आप काम किया रहता है वो। और यहाँ पे आने के बाद हमें टेबल इंसर्ट करना है। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपको नॉर्मली यहाँ पे टेबल टूल पे जाना है, और यहाँ से जितने भी कॉलम चाहिए वो अपने हिसाब से कॉलम ले लिएगा, जितना रो चाहिए आप इसके हिसाब से रो रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाली लाइनिंग दिखाई दे रही है इसे हम कॉलम कहते हैं, और इस वाले लाइनिंग को हम रो कहते हैं। तो किसी भी टेबल को ड्रॉ करते समय हमें पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि हमें कितनी कॉलम की जरूरत है, उसके हिसाब से हमें कॉलम इंसर्ट करना चाहिए, और जितनी रो की जरूरत है उसके हिसाब से हमें रो को इंसर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मुझे कोई टेबल बनाना है
तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से जाके कॉलम को सिलेक्ट करना, कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, वो भी हमें सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा कॉलम और रो चाहिए, यानी बहुत बड़ा टेबल चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे आने के बाद लिखना होगा कि कितने कॉलम चाहिए। मुझे अगर 10 कॉलम चाहिए तो 10 लिखेंगे और हमें रो अगर 12 चाहिए तो हम 12 लिखेंगे। ओके जैसे क्लिक करेंगे इंसर्ट करके, ये देखिए इतना बड़ा टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब आप इस टेबल के अंदर जो भी आप टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं और जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टेबल नाम का एक अलग ही टैब आ जाएगा। इस टैब को भी पढ़ेंगे कि इस टैब में टेबल के साथ साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर h.n, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फादर नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट के नाम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आर्ट, उसके बाद लिखेंगे ऑप्टेन मार्क। तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब किसी भी कॉलम को चौड़ाई बढ़ाना तो आप यहाँ से चौड़ाई को कम और अधिक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसकी चौड़ाई को कम अधिक कर दिया, यहाँ से भी इसकी चौड़ाई को कम अधिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी कॉलम की चौड़ाई को कम अधिक किया सकता है। और यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा और 1 लिखने के बाद यहाँ पे नीचे ले आकर के 2 लिख दीजिए और आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लिया। यहाँ पे इस तरीके से आपको सीरियल नंबर को लिख लेना है और सीरियल नंबर लिखने के बाद आप इसमें जो है फार्मूले वगैरह भी यूज करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया पंकज कुमार और फादर नेम हमने लिख दिया रितेश कुमार, तो हमने लिख दिया रितेश कुमार और हमने यहाँ पे नंबर कुछ ऐड कर ली। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबर ऐड करके और यहाँ पे मार्कशीट बनाना है। लेकिन यहाँ पे ऑप्टेन मार्क दिखाई दे रहा है, ऑप्टेन मार्क के बाद हमें टोटल मार्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको लास्ट में कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कॉलम को राइट की तरफ इंसर्ट करना है तो इस टूल को यूज करके आपको राइट की तरफ इंसर्ट करना होगा और अगर इससे पहले इंसर्ट करना चाहते हो तो ये जो लेफ्ट ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इससे पहले आ रहा है, यानी बिफोर में इंसर्ट करना तो इसको यूज कर सकते हैं, आफ्टर इंसर्ट करना तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं। किसी कॉलम को अगर नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो कॉलम डिलीट होगा। और अगर किसी रो को डिलीट करें, जैसे कि आप चाहते हैं पंकज की पूरी डेटा को डिलीट करने के लिए, तो इस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे डिलीट रो पे क्लिक करना, देखिए डिलीट रो हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि पंकज के ऊपर किसी व्यक्ति का नाम लिखने के लिए, तो इसके लिए आप यहाँ पे रो इंसर्ट कर सकते हैं उससे ऊपर, और पंकज से नीचे अगर आपको इंसर्ट करना होगा रो, तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए नीचे भी रो इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से रो और कॉलम को बाद में भी हम चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर इन सभी नंबरों को यहाँ पे जोड़ना हो तो हम लिब्रा ऑफिस राइटर में कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला लिखने के लिए आप ऑप्शन आ रहा है सम, इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ गया। इस प्रकार से आप अन्य सभी व्यक्तियों के नाम लिख करके और आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा अमित कुमार और फादर ने में लिखा कुंदन कुमार और हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए। तो इस तरीके से नंबर लिख लेंगे हम लोग और नंबर लिखने के बाद यहाँ से जोड़ने के लिए आपको बस सम पे क्लिक करना है और यहाँ जाकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने नंबर होंगे उनको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से टेबल को हम बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी टेबल के अंदर 2 कॉलम रखना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्प्लिट सेल का यूज करना है। स्प्लिट सेल पे क्लिक करके आपको जितने कॉलम में करना होगा कॉलम कर सकते हैं, जितने रो में करना है रो कर सकते हैं। अगर कॉलम को 2 भागों में बांटना है तो इसके लिए वर्टिकली पे क्लिक करके ओके करेंगे, देखिए 2 कॉलम बट गया। आप देख सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे 2 कॉलम हो चुका है। और इसी प्रकार से अगर इसे रो में बांटना होता, अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें एक लाइन और नीचे की तरफ से आ जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पे स्प्लिट सेल में जाकर के ये हॉरिजॉन्टल को क्लिक करके ओके करते तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपको ये लगता है कि अगर आपको ये चारों लाइनों को मर्ज करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करेंगे, मर्ज सेल पे, तो देखिए इतना मर्ज हो गया। तो इस तरीके से आप इसे मर्ज भी कर सकते हैं। इसमें कुछ लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं और अगर नहीं लिखना है तो आप छोड़ भी सकते हैं इसको। तो इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर हम चलिए 2 लाइनों को इंसर्ट कर लेते हैं, 1 2, और फिर इनको हम मर्ज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे इस एरिया को और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर मर्ज सेलेक्ट करेंगे और हमें लिख देंगे उदित नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज रिजल्ट 2022, हाई स्कूल लिख देते हैं यहाँ पे हाई स्कूल रिजल्ट 2022। सेलेक्ट करेंगे इसको। सेलेक्ट करने के बाद इसे सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, देखिए टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा। और इसकी हाइट को बढ़ाने के लिए आप अपने हिसाब से हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है टेक्स्ट और ऊपर इसे नीचे लाने के लिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे सेंटर में आ जाएगा, इसको यूज करेंगे तो नीचे आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो मैं सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ और सेंटर पे क्लिक करने के बाद अगर इस सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो इसे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से जाकर के बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट का कलर अपने हिसाब से ऐड करना है तो टेक्स्ट का कलर आप जा करके होम टैब में अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। अभी ये व्हाइट कलर दिख रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये दिखा रहा है कि आपका स्पेलिंग एरर है, तो राइट बटन प्रेस करके इसे हम डिक्शनरी में ऐड कर लेंगे, क्योंकि कोई भी हमने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया है। जो स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं उसको हम सही कर लेंगे इस तरीके से। और जहां भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, अगर गलत बता रहा हो तो इस तरीके से ऐड टू डिक्शनरी करके आप इसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे नाम होते हैं जो डिक्शनरी में नहीं होते तो वो कंप्यूटर इसको एरर बताता है, तो इससे राइट बटन प्रेस करके ऐड टू डिक्शनरी कर लेंगे, कभी भी एरर नहीं बताएगा। तो दोस्तों आपने देखा इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल का यूज कर सकते हैं। टेबल में बहुत सारे फीचर देख रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट टेबल, तो स्प्लिट टेबल का यूज तब करते हैं जैसे अगर आप चाहते हैं यहाँ से एक अलग टेबल बन जाए और इसके नीचे वाला टेबल एक अलग बन जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर इस टेबल को दो भागों में तोड़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ स्प्लिट टेबल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक डेटा और हो गया, एक डेटा ये हो गया। तो अगर ऐसा हो गया कि किसी टेबल में आपने 1 से लेकर के 5 तक के सभी बच्चों का डेटा लिख दिया है और पता चला आपके पास 100 स्टूडेंट है, प्रत्येक क्लास में 20-20 स्टूडेंट है, आप चाहते हैं कि 20-20 स्टूडेंट को अलग अलग करने के लिए, तो आप 20वें नंबर लाइन पे जाकर के यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि एक जो डेटा होगा वो क्लास 1 का हो जाएगा, दूसरा डेटा क्लास 2 का होगा, आगे जो भी डेटा लिखेंगे क्लास 3 का होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पूरा सिलेक्ट करना हो यहाँ पे सेल को, किसी भी एक सेल को, तो इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट सेल पे क्लिक करें तो देखिए सेल सिलेक्ट हो जाए। यदि इस सेल को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट सेल पे क्लिक करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरी लाइनिंग को इस तरीके से सिलेक्ट करना है तो आप चाहें तो पकड़ करके ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस पे कर्सर को रख करके यहाँ से जा करके लाइन पे क्लिक करेंगे तो रो पे, तो देखिए बेहतरीन तरीके से इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करना है, वो कॉलम सिलेक्ट हुआ है। कॉलम इसलिए नहीं सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया हुआ है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो अब आसानी से इस कॉलम को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कॉलम सेलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर पूरे टेबल को एक साथ सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और उससे जो डिलीट किए उसे वापस लाने के लिए हम कंट्रोल जेड का यूज करके हम वापस ला भी सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे टेबल को बना लिया है। फिर भी अगर आपको ये टेबल अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पे टेबल स्टाइल में आकर के टेबल के अलग अलग स्टाइल आ रहा है, जो स्टाइल अच्छा लगेगा उसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्टाइल भी अप्लाई हो जा रहा है, तो आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगेगा वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करके ओके करेंगे, इसमें स्टाइल भी अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको कोई स्टाइल नहीं लगाना तो नहीं लगाइएगा, अदरवाइज आप लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल के साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है होम टैब में आपको पूरा हमने बता दिया है। इसमें पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आपको पिक्चर का टूल को यूज करना और यहाँ पे जाकर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी पिक्चर इंसर्ट करना पहले इसको सेलेक्ट करना होगा, ओपन पे क्लिक करना, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ओपन करने के बाद हम यहाँ से जाकर के इसके साइज को छोटा कर सकते हैं यहाँ पे। और छोटा करने के बाद हम चाहे तो इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसे राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, जहाँ चाहे आसानी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम चाहें तो इसके साथ यहाँ पे दिया हुआ है इमेज से रिलेटेड पूरे ऑप्शन आ रहे हैं, तो पूरे ऑप्शन को समझेंगे कि इमेज को क्रॉप कैसे करते हैं। अगर क्रॉप करना है तो क्रॉप टूल पे क्लिक करके हम अपने हिसाब से इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉप टूल का ऑप्शन आ रहा है, क्रॉप टूल का एंटर मारेंगे यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। तो ये रहा जो है लिब्रे ऑफिस का होम टैब। अभी होम टैब में और भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अगले वीडियो में हम आपको जो है होम टैब के जो भी ऑप्शन यहाँ से बचे हुए इन सारे ऑप्शनों को बताएंगे, साथ ही साथ इंसर्ट टैब के अंदर जो टूल दिए हुए हैं इन सभी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, आगे जो भी होगा सीरीज वो भी देखते रहिएगा। और हम इसका एक अलग ही जो है इसका हम प्ले लिस्ट बना दे रहे हैं, उस प्ले लिस्ट में जितने भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर के जो वीडियोज होंगे वो उसमें डाले जाएंगे और आप एक एक करके सारे वीडियोज को देख लीजिएगा। और लिब्रे ऑफिस में और जो हिडन सेटिंग होंगे, जो फीचर्स होंगे उनके बारे में भी बताएंगे दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब